नुसरत, देखिए बात ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी जमातें अपने अपने मानी ले रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आइन और कानून को एक जगह रख दिया गया है, कहीं जी अंधेर नगरी अंधेरी कोठरी में बिठा दिया गया है। देखिए, आइन और कानून कहता है 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। बदकिस्मती से जिस तरह भी जो भी हुआ, केपीके और पंजाब की जिस तरह से इलेक्शन अभी तक नहीं हुए, उसके बाद अब हर बंदा अपनी मर्जी की तारीखें चाहता है इलेक्शन पे। वो ऐसे चाहता है जैसे उसको पहले से गारंटी मिले, जी पहले से पता हो उसको कितनी मिलेंगी, वो जीतेगा, वो कितने जीतेगा, फिर इलेक्शन हो जाए। नहीं तो वो हम पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल अगर हमें नहीं इक़्तिदार मिलना तो फिर किसी को भी ना मिले। जबकि इक़्तिदार तो जमहूरियत की रूह से अवाम का बुनियादी हक है, जो वो इलेक्शन के जरिए हासिल करते हैं। देखिए नुसरत, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान के 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम को इक़्तिदार से महरूम रखा, और चंद वो लोग बैठे हैं जिन्होंने जिनका काम सिर्फ निगरान हुकूमत है, जो 90 दिन के लिए होती है। सियासी जमातें अपना अपना जो फैसला या अपना अपना जो बयानिया बना रही हैं, इससे अवाम के आगे वो मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। अवाम ये बात जानते हैं कि ये वो खौफ है जो उनको मोस्ट पॉपुलर जमात से है। अगर ये बुनियादी तौर पर जमहूरी लोग होते, ये सियासतदान जमहूरियत पसंद होते, तो ये कहते हैं कि उनका मुकाबला मैदान में करेंगे। फिर जी ये जब पाकिस्तान के अंदर माजी में भी जब बहुत सारे और हुकूमतें आई या डिक्टेटरशिप आई, तो उसकी मैं बार बार कहता हूं कि सियासतदानों ने वो लूप क्रिएट किया, वो वैक्यूम क्रिएट किया, जिसके नतीजे में दूसरों को इंटरवेंशन का मौका मिलता है। सही क्योंकि सियासतदान ये नहीं समझना चाहता कि उसकी हार जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी जमहूरियत की जीत और जमहूरियत की फतह जरूरी है। और लेकिन जमहूरियत इस सिर्फ वक्त जीतती है जी इलेक्शन से। और इस वक्त तो लेकिन हामिद साहब सबको ये लगता है कि जो तहरीके इंसाफ का एक बोलबाला हुआ था वो शायद कंटिन्यूड है और इस वजह से ये डिले टैक्टिक चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यही हकीकत है कि पीटीआई जो है वो बहरहाल उसका खौफ भी इन पर सवार है। पीटीआई अभी भी एक हकीकत की तरह मोस्ट पॉपुलर जमात है। पीटीआई का वो सोचा गया कि जी तहरीक इस्तेहकाम पार्टी बना ली जी जाएगी, कहीं एक और पार्टी मुफ्ता इस्माइल और खान अब्बासी एक और पार्टी बनाने की बातें कर रहे हैं, कहीं और बातें हो रही। सब बातों से जो बुनियादी मकसद था पीटीआई को कमजोर करना, तो उसमें ये अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। देखें, आपने पीटीआई को फेल करना था, नाकाम करना था, पब्लिकली अनपॉपुलर करना था, तो आप सियासी मैदान में मुकाबला जी करते, आप परफॉर्मेंस इस करते। आपने 16-17 महीने का एक गोल्डन चांस जाया कर दिया परफॉर्म करने के हवाले से। आप तो अपने नैब के केसेस खत्म करवाती रही जी हुकूमत। जी तमाम जो पीडीएम की बातें हैं वो अपने अपने फायदे लेती रही, चाहे वो मराद की सूरत में हो, चाहे वो कर्जे माफ कराने की सूरत में हो, चाहे वो नैब तरमीम के हवाले से हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रोकने के हवाले से हो। जी आप देखिए तो सही 16 महीने की कारकर्दगी क्या है। उसके बाद ये सोचें कि अवाम में पीटीआई क्यों मकबूल है, तो ये दो वजह से है। एक, पीटीआई का वो बयानिया अवाम को समझ आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिट गए हैं, आप हाँ इतने फेल हो गए अनपॉपुलर हो गए, दूसरे जो है वो पॉपुलर हो गए हैं। ये एक एक्चुअली। हकीकत है। जी जी एक्चुअली हामिद साहब जो प्रेसिडेंट